हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे, जब वीनस की महादशा चलती है तो दूसरे ग्रहों की जो अंतर्दशा होती है ये कैसा रिजल्ट देती है करके। तो देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जो वीनस की महादशा होती है वो केतु के अंतर्दशा महादशा के बाद आती है। और ये जो महादशा होती है, देखिए जो केतु की महादशा आप सबको पता ही है कि काफ़ी टफ होता है। तो जब वहाँ से आप वीनस की महादशा में आते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, एक तरह की हैप्पीनेस आती है और वो सारी चीज़ें आती है ख़ास करके मैन की लाइफ में जो वो हमेशा से चाहते थे। यानी कि एक अच्छा आप कह लीजिए मॉनेटरी गेन, यानी कि पैसे का लाभ होना, या तो जिसकी शादी नहीं हो रही उनके लाइफ में वुमेंस यानी कि नारियों का आना, और एक जनरल हैप्पीनेस जो होती है वो उसका सुख आपको भोगने मिलता है। इसीलिए वीनस की महादशा को बहुत लोग बोलते हैं कि एक तरीके से वो आ जाए किसी तरीके से जब केतु की 7 साल की महादशा चल रही होती है। तो देखिए, इसके लिए केतु की महादशा इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक तरीके से आपको पता भी चले कि जब वीनस की महादशा आती है तो लाइफ में क्या क्या चीज़ें हम मिस करते हैं और किस चीज़ों को हमें संजो कर रखना चाहिए। तो इसलिए केतु की महादशा तो देखिए खुद के अवेयरनेस के लिए आती है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में अपने आप को सही करना है, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होना है, क्योंकि ये वीनस की महादशा में काफ़ी लोग नहीं कर पाते, गॉड से डायरेक्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गॉड से कट ऑफ हो जाते हैं। देखिए ये बात याद रखिए, वीनस की महादशा में काफ़ी लोग गॉड से कट ऑफ हो जाते हैं। उनका ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मनी मेकिंग में रहता है, या तो फिर वुमेंस में रहता है, ये सारी चीज़ों में रहता है, या तो फिर एक जो होता है ना कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, जो भी है। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं गॉड से कट ऑफ हो जाते हो। इसलिए वीनस की महादशा जो 20 साल की होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यूजुअली चाहता हूँ कि जो वीनस की महादशा होती है वो आपके लेट 20s यानी कि 30 की उम्र के करीबन आए, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हो, थोड़ा सेटल होने का जो हमारा एज होता है। तो वहाँ से जब 30 से 50 के बीच में है तो यहाँ पे एक पूरा लाइफ सेट कर सकता है पर्सन। जो देखिए एकदम अर्ली लाइफ में आ गया, यानी कि काफ़ी लोग होता है कि 20 की एज तक वीनस की महादशा ख़त्म हो जाती है। तो वो महादशा, देखिए कोई महादशा होता है उसका उपयोग करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम पे ऐसा है कि काफ़ी लोग देखिए वो 20 की ईयर में आए, तब तक तो हमारे पेरेंट्स ही खास करके इंडिया में हमें देखते रहते हैं, तो ज़्यादा उसमें कुछ फल फूल नहीं पाता हमारा। तो अच्छा है कि 30s में है एंड इवन 35-40s की एज में है, तो वो अच्छा रहता है पर्सन को अपने लाइफ को बुढ़ापे तक पूरा सेट करने के लिए। तो देखिए, जब वीनस की महादशा शुरू होती है तो इसमें पहले तो अंतर्दशा भी वीनस की ही चलेगी, तो करीबन वो देखिए 3 साल के लिए चलती है। और ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहता है, ख़ास करके पहले के 2 साल तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप जस्ट केतु से बाहर निकल रहे होते हो तो सडनली आपके लाइफ में प्यार आने लगता है, पैसे आने लगते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगते हो। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम केतु से बाहर निकलते, जहाँ पे हम सब चीज़ों से आइसोलेटेड थे, ठीक है, सब चीज़ों से आइसोलेटेड थे, और जब वीनस की महादशा में आप आ जाते हो तो आपको लाइफ को फुलेस जीना होता है, अपने मर्ज़ी का करना होता है कि मैंने 7 साल इतने दुख तो नहीं कहूँगा, आइसोलेशन सहा है, यानी कि जुदाई सही हुई है, तो मुझे इसका फुल एडवांटेज लेना है। अब तो वीनस की महादशा में मैं शेर बन के रहूँगा करके। तो यूजुअली 99% लोग काफ़ी पहले 2 साल एंजॉय भी करते हैं, करते करते आपका जैसे कि 3 साल समझो वीनस की महादशा में वीनस की अंतर्दशा चल गया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सब वीनस ही चलता रहता है, ठीक है। और वीनस भी ऐसा प्लैनेट है कि जो बेनिफिट्स देने वाला प्लैनेट है, तो वो आपको हर तरीके की बेनिफिट्स देना चाहता है। क्योंकि शुक्राचार्य थे तो एंड में काफ़ी उनका मन जो था, आप कह सकते हो कि दया वाला मन था, तो जिस वजह से वो हमेशा लोगों के लिए करना चाहते थे। इसलिए वो असुरों के भी गुरु बन गए, क्योंकि वो उनको लगता था कि असुरों के साथ भी गलत हो रहा है, जो भी है आपको स्टोरी पता ही है। अब इसके बाद जब देखिए सूर्य के अंतर्दशा आती है 1 साल का। अब देखिए वीनस का देखिए डायरेक्ट एनिमी सूर्य ही होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मनी रिलेटेड आप मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हो, कि जो आपने ओवर हो सकता है कि स्पेंडिंग कर दी थी। अब ये जो सूर्य की महादशा होती है, ये यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो जो है आपको पिंच करने लगती है। हो सकता है कि आपने कहीं गलत वुमन से शादी कर ली हो तो आपको पिंच होने लगता है, क्योंकि सूर्य जो है आपको हैप्पी होने नहीं देगा, सूर्य अपने हिसाब से चलने बोलेगा। क्योंकि देखिए जो प्लैनेट जिस प्लैनेट की अंतर्दशा होती है ना,
वो महादशा के जो प्लैनेट होता है उसको काफ़ी सपोर्ट करना वो काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए, तभी आपका वो जो महादशा का प्लैनेट है और जो अंतर्दशा का प्लैनेट है, इनमें एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अब सूर्य बोलेगा कि इंडिविजुअलिटी देख तेरी, अगर सपोज़ आपकी मैरिज हो गई है तो तू अपने आप को समझ, अपने बारे में ज़्यादा सोच, हमेशा देने वाला एक्ट मत कर, जो कि आप सिर्फ वीनस में आप देखते हो यूजुअली। सूर्य बोलेगा तेरी भी कुछ पहचान है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट एंड अब देखिए सूर्य यहाँ पे आ गया तो उसको भी अपने आप से काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली अच्छा दिखना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्पेंडिंग करते हुए दिखाई दोगे, ज़्यादा खर्चे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दोगे। एंड इवन अगर देखिए आपका सूर्य ऐसे कई जगह पे है, जैसे कि अगर दुशांत हाउस में होगा, खास करके अगर 6th या 8th हाउस में, इवन 12th हाउस में हो गया हो, तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज से भी गुजर सकते हो। वो हो सकता है कि आपके ब्यूटी से रिलेटेड हो, यानी कि स्किन, फेस या ऐसा कुछ चीज़ों से आप गुजर सकते हो। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सूर्य के बाद आपका जो कि चंद्रमा का अंतर्दशा आएगा। चंद्रमा का अंतर्दशा जब आएगा आपका वीनस की महादशा में, ये एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, खास करके मनी रिलेटेड। एंड कहीं ना कहीं देखिए चंद्रमा और जब भी वीनस जुड़ेंगे, दिमाग में बहुत ज़्यादा देखिए मनी माइंडेड चीज़ें चलती रहेंगी, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहेंगी। आप काफ़ी ज़्यादा महसूस करो कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो सकता है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है। तो इमोशनल ड्रिवन पर्सन आप बहुत ज़्यादा बन जाते हो। एंड अगर आपका चंद्रमा ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पे आपका जो सपोज़ आपका चंद्रमा केतु के साथ ही है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगेन पैसे से रिलेटेड रॉन्ग डिसीज़न आप काफ़ी ले सकते हो, जो कि आपको आगे जाके काफ़ी इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप देखिए चंद्रमा का हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे मनी माइंडेड और रिलेशनशिप की बात इसलिए ज़्यादा फोकस में रखूँगा क्योंकि वीनस मेन हमारी लाइफ में इस कलयुग में उससे रिलेटेड है। बट वीनस देखिए जो शुक्र है वो ये 2% ही है, इससे बहुत बड़ा होता है शुक्र। तो मैं आपको फाइनल जब वीडियो एंड होगा मैं सारा जब प्लैनेट्स कवर कर लूँगा उसके बाद मैं बताऊँगा और रेमेडी भी बताऊँगा आप लोगों को। तो अब देखिए उसके बाद आपका मंगल का महादशा आता है, सॉरी अंतर्दशा आता है वीनस की महादशा में। तो यहाँ पे देखिए वीनस मंगल एनिमी होते हैं, ऐसा सब कहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो आपको कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो आप पैसा भी बहुत अच्छा बनाओगे। अगर आपका मंगल एक्सॉल्टेड है या तो फिर आपका मंगल दिग्बली है या तो फिर आपका मंगल का एक तरीके से पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर वो एक्सॉल्टेड भी नहीं है, दिग्बली भी नहीं है, बट सपोज़ वो सन के साथ सन के हाउस में है, आप कह लीजिए कि लियो साइन में है, तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इवन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाएगा। अगर आपके लाइफ में कोई गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, या तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में पैशनेट बनाएगा। जहाँ पे आप काफ़ी ड्राई थे एक टाइम पीरियड में, जो इमोशनल आपको बैगेज था मंगल से रिलेटेड, मून से रिलेटेड, वहाँ से हट के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिलेशन आपका हो जाएगा, आप जिससे प्यार करते हो ऑब्वियसली। या तो फिर आपका जो भी कोई गोल्स है लाइफ में अचीव करने के लिए, उससे रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे। और जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के लोग हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर बात करते हैं इसके बाद जो है राहु की अंतर्दशा आएगी, तो देखिए राहु और वीनस का देखिए जो कि बहुत हाइड एंड सीक, जो हम कहते हैं छुपा छुपी वाला खेल है। अगर आपकी कुंडली में राहु एक अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, देखिए अच्छे पोजीशन का मतलब है कि अगर वो 10th हाउस में बैठा हुआ है या 3rd हाउस में बैठा हुआ है या 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगेन अगर आप ऐसे कोई पर्सन हो जिसको थोड़ा फेम चाहिए, थोड़ा पब्लिसिटी चाहिए, राहु आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि राहु वीनस के साथ काफ़ी अच्छा फील करता है। क्योंकि राहु को ऐसा लगता है कि वीनस ही मेरे लाइफ को फुलफिल कर सकता है, क्योंकि हमारा डिज़ायर होता है, राहु हमारा डिज़ायर होता है, जो अनलिमिटेड डिज़ायर होता है। तो अगर आप इस स्टेज तक वीनस की इस सारे जो टाइम पीरियड को आप कवर करते करते आ रहे, जब तक आप राहु के अंतर्दशा में आओगे, तो आप अच्छा खासा 6-6.5 साल आपने बिता दिए होंगे। तो यहाँ पे जब राहु आएगा, अगर प्रिसाइसली बोलो तो 7 साल बिता दिए होगे,
तो इतना कुछ आपने वीनस से सीख लिया होगा कि राहु के यहाँ पे आप जस्ट ब्लोन अवे हो जाओगे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लगोगे। बट अगर देखिए राहु अगर बड़े बैड कंडीशन में है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि गलत आप कह सकते हो कि गलत हैबिट्स हो सकता है कि जैसे कि वुमेन से रिलेटेड काफ़ी आपको चक्कर में डाल सकता है, या तो फिर काफ़ी आप फिज़िकल रिलेशन बनाने लग जाओ गलत पर्सन के साथ। इवन अगर देखिए जैसे वीनस का अगर सपोज 6th हाउस में है, सपोज आपका वीनस आपका लिब्रा 7th हाउस में, वीनस 6th हाउस में है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप आपका कहीं डिवोर्स हो गया हो मंगल के अंतर्दशा में। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो करके, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप हो सकता है कि ऐसे पर्सन बनो जो बहुत ज़्यादा प्लेजर की ओर चले जाओ, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ आप एक बैलेंस पर्सन हो, आपको पता है लाइफ क्या है, तो राहु के महादशा में अंतर्दशा में वीनस के आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। आपको एक किक मिलेगा, जो आपका वीनस चल रहा था उससे अच्छा आपको राहु वीनस में मिलेगा। बहुत लोगों ने, इससे मैं कंसल्ट करता हूँ, उन्होंने बताया कि वीनस के महादशा में राहु का अंतर्दशा जब आया था, उन्होंने लाइफ को फुलेस्ट जिया था, मतलब कि फॉरेन ट्रिप्स करना, सारी चीज़ें करना, खूब एंजॉय करना, मनी का फ्लो होना, ये सारी चीज़ें उन्होंने राहु को देखा। जब राहु की अंतर्दशा आई थी वीनस में, तब उन्होंने देखा था। अब जब जुपिटर की अंतर्दशा आएगी तो कहीं ना कहीं ये आपको अवेकन, यानी कि आपको एक तरीके से बताएगा कि रियल में लाइफ है क्या करे, क्योंकि 2 गुरु है, देवता के गुरु भी है आपके, अब दानवों के गुरु भी है, ये दोनों मिलकर आपको लाइफ लेसन देंगे। तो इसमें ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा होगा करके, रियल में लाइफ लेसन देंगे कि आपको फ्यूचर में आगे जाके क्या करना है लाइफ में, अगर आपने जो भी कमाया है, या तो फिर आप आगे जाके कुछ भी अच्छा कर रहे हो। देखिए वीनस में पैसे का हमेशा आपके लाइफ से पैसे से रिलेटेड चीज़ें ही चलती रहेगी, एंड ख़ास करके वुमेन से रिलेटेड भी काफ़ी चलती रहेगी, और इमोशंस, क्योंकि आप देखिए वीनस एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट होता है, तो आपका इमोशन भी आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो कि गुरु आके आपको बताएगा कि एग्जैक्टली लाइफ क्या होती है, और ये दोनों प्लैनेट एक म्यूचुअली आपको काफ़ी कुछ लाइफ में सिखाने चलेंगे। और जैसे ही जब आपका उसके बाद सैटर्न की अंतर्दशा आएगी वीनस पे, तो देखिए वीनस और सैटर्न फ्रेंड्स होते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि नहीं सैटर्न बहुत बुरा करता है। एक्चुअल में वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप स्टोरी देखोगे हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी, तो वो दोनों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया था। देखिए हम जब काम करते हैं, हम हार्ड वर्क जो करते हैं, हमारा जो कर्मा होता है वो शनि होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है, वीनस होता है, यानी कि पैसा होता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप माइंड नहीं लगाओगे, देखिए राहु के थ्रू भी आप पैसा कमाते हो, जो कि आपका रियल इंटेलिजेंट और क्रिएटिव माइंड होता है, उसके थ्रू ही आपको वीनस का रास्ता मिलेगा। तो शनि के थ्रू ही आप वीनस का रास्ता आपको मिलेगा। बाकी देखिए, बाकी तो और भी तरीके हैं वीनस के रास्ता इख्तियार करने के लिए, बट अगर एक ट्रू सेंस में कहा जाए तो ये रास्ता होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका हार्डवर्क है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखिए अगर सैटर्न का कंडीशन काफ़ी ख़राब रहा, तो आपको हेल्थ इशू, अगर जैसे कि सैटर्न आपका डिबिलिटेटेड है आपकी कुंडली में, और आपने सैटर्न से रिलेटेड काम अच्छे नहीं किए हैं लाइफ में, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी पैसा वीनस की महादशा में जाते हुए देखने मिलेगा। बट अगर जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आपका वीनस आ रहा है और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो सैटर्न आपका सुख और समृद्धि जो है, मतलब प्रॉस्पेरिटी जो है, वो 4-5 गुना ज़्यादा कर देगा। तो ये एक्चुअल में आपके कर्म के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, जब तक आपकी अंतर्दशा जो शनि की आती है वीनस की महादशा में, वो कैसी रहेगी करके। तब बचे मरकुरी की महादशा। तो यहाँ पे देखिए पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। गुरु सब समझा के गया, सैटर्न में आपने सारा कुछ कर लिया, बट एंड में जाके आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप मनी माइंडेड हो जाओगे। और एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका बुढ़ापा आ रहा है, तो आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे किसी को फालतू पैसे नहीं देने। हो सकता है कि आपके बेटा या बेटी हो, वो लोग फाइनेंशियली कुछ हेल्प मांग रहे, तो उनको ज़्यादा देना आप पसंद नहीं कर रहे हो, या तो फिर आप कोई बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर बन चुके हो तब तक, जो मार्केट में पैसा डालता है निकालता है, जैसे कि कोई राकेश झुनझुनवाला हो गया, वैसा हो गया। हाँ, अगर एक्चुअल में आपको उस पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब कि आप अगर स्टॉक मार्केट में हो, तो फॉर एन एग्जांपल है, तो ये आप अपने बिज़नेस से कनेक्ट करके देख सकते हो कि आप उस बिज़नेस में कैसे कर रहे हो करके।
तो फाइनली जो कि देखिए वीनस केतु की जब अंतर्दशा में, वीनस जब महादशा में रहेगा तो यहाँ पे देखोगे कि डिटैचमेंट हो रहा है पैसे से, रिलेशनशिप से। यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे कि अब मुझे चैरिटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो लोगों को पसंद करते थे अपने इर्द गिर्द, आप अब बोलोगे नहीं, मुझे थोड़ा आइसोलेशन में जाना है, मुझे थोड़ा पीस चाहिए। तो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कोल्ड होने लगेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, आप लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में तो केतु अच्छा करता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओगे। आपको तभी वीनस की महादशा में केतु की महादशा अंतर्दशा की खुशी तब मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि देखिए हम थोड़ा जब एज होते हैं तो तीर्थ यात्रा काफ़ी करने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलने लगती है। तो ये था वीनस की महादशा में सारे ग्रहों की अंतर्दशा। कैसा लगा बताइए। हाँ, अच्छा, रेमेडी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीनस की महादशा में एक बात आपको लाइफ में एक गार्ड बांध के रखनी है कि वुमन के साथ आपको हमेशा अच्छा बिहेव करना होगा, अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा लॉसेस होने वाला है। वुमन 100% गलत हो, जो भी हो, बट यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपका कर्म है। देखिए हमने जो ये बर्थ लिया है ना, सबके लाइफ में दुख है, क्योंकि हम और सबके लाइफ में सुख भी है, हमें उसके बीच में रहना है। तो हमारे जो हमने कुछ बैड कर्म किए, इसलिए हमें इस लाइफ में वापस आना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हमको तो मोक्ष मिल गया होता। जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं अपने कर्म को भुगत रहे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि हम जो देखते हैं ना, अच्छा ऑडी में घूम रहा है या तो फिर वो 100 माले के घर में रह रहा है, बट कुछ ना कुछ कर्म के लिए उसने इस जन्म में बर्थ लिया है। तो हम सब किसी बैड कर्म की वजह से वापस इस धरती पे आए कि कर्म अच्छा करे और मोक्ष मिले। तो मोक्ष की ओर ध्यान होना चाहिए। और जैसे कि सबसे बड़ा रेमेडी है कि वुमन के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। जितना भी हो, आपका जब पैसा आता है अच्छा लाइफ में करते हो तो डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य को वही अच्छा लगता है। क्योंकि शुक्राचार्य भी ऐसे थे कि वो दिल खोल के हेल्प करते थे। आपको भी जब भी कोई भी हेल्प करने का मौका मिले तो आपको करना चाहिए। तो कोविड के टाइम पे तो ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइए। और अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं।